80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, पिछले कुछ समय से बदलती राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर देश की न्याय व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज न्यायपालिका सिर्फ न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं कर रही, बल्कि एक प्रशासक, सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। दरअसल आज की परिस्थिति में न्यायपालिका को ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो मूल रूप से कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसी स्थिति में जबकि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, न्यायिक सक्रियता उस संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जिसे कार्यपालिका ने तोड़ मरोड़ दिया है। यहाँ प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ी होती है जिसमें अदालत को इतनी सक्रियता दिखानी पड़ जाती है। अक्सर अदालतों को यह कदम आम जन की सुरक्षा के लिए ही उठाना पड़ता है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। जेलों में वर्षों में सुनवाई की प्रतीक्षा में बंद कैदी, स्त्रियों, बच्चों और श्रमिकों का शोषण, जेल और महिला संरक्षण गृहों की अमानवीय दशा, पुलिस अत्याचार, न्याय में देरी जैसी समस्याओं के निराकरण में कार्यपालिका की शिथिलता न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मौका देती है। न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती के अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। लेकिन आरंभ में समस्या यह थी कि न्यायालय किस तरह कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करके समाज में हो रहे अन्याय तथा शोषण को रोक सकती है और उन दशाओं को उत्पन्न कर सकती है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन समस्याओं में जो सबसे अहम समस्या न्यायालय के सामने थी वह यह कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता जिसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और दूसरा यह कि न्यायालय किसी भी अवैधानिकता के खिलाफ तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि यह मामला औपचारिक रूप से उसके सामने न आए। लेकिन जब कार्यपालिका की उदासीनता और स्वेच्छाचारिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो न्यायपालिका ने भी अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल किया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म हुआ।
ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी की शक्तियों का अस्तगन स्वेच्छाचारी ढंग से किया गया है, बल्कि न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। धन्यवाद।